छत्तीसगढ़ के लोगों की यह समस्या कोई छोटी या नई नहीं है, बल्कि यह बीते एक दशक से अधिक समय से बनी हुई है। जब आधार कार्ड पहली बार बनना शुरू हुआ था, तब गांव-गांव, शहर-शहर कैंप लगे थे और लोग आधार बनवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे। उस समय तकनीक नई थी, स्टाफ को अनुभव कम था और लोगों की जागरूकता भी सीमित थी। आधार कार्ड का महत्व भी उतना समझ में नहीं आता था जितना आज है। उस दौर में लगभग 45% से 50% आधार कार्डों में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, पिता के नाम या अन्य व्यक्तिगत जानकारी में छोटी बड़ी त्रुटियां रह गईं। कई बार ऑपरेटर की टाइपिंग में गलती हुई तो कहीं ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में नाम ट्रांसलेट करते समय त्रुटियां हो गईं। किसी का नाम शिव कुमार को शिव कुमार लिख दिया गया तो किसी का सत्यनारायण को सत्यनारायण लिख दिया गया। उस समय यह किसी को बड़ी समस्या नहीं लगती थी, क्योंकि लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक पहचान पत्र है और बैंक या सरकारी कामों के लिए अन्य दस्तावेज भी चल जाएंगे। समस्या तब गंभीर हुई जब आधार कार्ड को हर सरकारी योजना, बैंक खाता, पेंशन, राशन, छात्रवृत्ति और अब बच्चों के नए डिजिटल दस्तावेजों जैसे अपार आईडी और एबीसी कार्ड से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाने लगा। बच्चों का आधार बनवाने या अपडेट कराने में नियम बहुत सख्त हो गए। अब किसी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता पिता का बायोमेट्रिक और सही जानकारी वाला आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन माता पिता के आधार कार्ड में यदि नाम में त्रुटि है तो सिस्टम आगे बढ़ने ही नहीं देता। इससे बच्चों का आधार अपडेट, अपार आईडी, एबीसी कार्ड या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने की पूरी प्रक्रिया अटक जाती है। जब पालक अपने आधार में नाम सुधार करवाने के लिए आधार सेवा केंद्र या ऑपरेटर के पास जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि नाम सुधार के लिए अब केवल स्कूल रिकॉर्ड या वोटर आईडी काफी नहीं है। यदि आप नाम बदलना या स्पेलिंग सही करना चाहते हैं तो आपको गजेटेड नोटिफिकेशन यानी राजपत्र में अपना सही नाम प्रकाशित कराना पड़ेगा। यह प्रक्रिया बहुत जटिल और महंगी है। गजेटेड नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको एक हल्फनामा बनवाना होता है, जिसमें अपना पुराना और नया नाम, गलती का विवरण और बदलाव का कारण लिखना होता है। इसके बाद आपको नोटरी से इसे प्रमाणित कराना पड़ता है। फिर राज्य सरकार के राजपत्र विभाग में आवेदन करना होता है, जहां फीस, फॉर्म और दस्तावेज जमा करने के बाद आपका नाम राजपत्र में प्रकाशित होता है। यह पूरा काम कम से कम 30 से 45 दिन में होता है और इसके लिए 500 से 1500 खर्च आता है। लेकिन गरीबों को दस्तावेज की प्रक्रिया पूरा करने में और आने जाने ट्रैवल यात्रा खर्च में ही 5000 खर्च हो जाते हैं, जो एक चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 39% लोगों के लिए यह खर्च बहुत बड़ा बोझ है। वे लोग जिनके पास रोज की मजदूरी के अलावा कोई आय नहीं, उनके लिए यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक रूप से कठिन है, बल्कि समय, यात्रा और दस्तावेजों के इंतजाम के कारण और भी मुश्किल हो जाती है। यही कारण है कि हजारों हितग्राही आज भी अपने आधार कार्ड में नाम की गलती को सुधार नहीं पाए हैं। कई लोग तो इस प्रक्रिया की जटिलता और खर्च के डर से कोशिश ही छोड़ देते हैं। परिणाम यह करीहाच की जटिलता और खर्च के डर से कोशिश ही छोड़ देते हैं। होता है कि उनके बच्चे भी नए डिजिटल पहचान दस्तावेजों से वंचित रह जाते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ, छात्रवृत्ति, स्कूल में एडमिशन, बैंक खाते से छात्रवृत्ति या पेंशन का पैसा सब रुक जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए UIDAI से यह विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि एक बार फिर से एक विशेष अवसर दिया जाए, जिसमें वे हितग्राही जिन्होंने आज तक अपने आधार कार्ड में नाम सुधार नहीं कराया है, उन्हें केवल अपने स्कूली रिकॉर्ड और वोटर आईडी के आधार पर सुधार का मौका मिले। इससे लाखों लोग इस झंझट से बच जाएंगे और उनके दस्तावेज सही हो जाएंगे। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने कभी भी नाम सुधार का लाभ नहीं लिया। यदि किसी ने पहले ही एक बार अपना नाम बदलवा लिया है तो उनके लिए गजेटेड नोटिफिकेशन अनिवार्य ही रहना चाहिए, ताकि नियमों की गंभीरता बनी रहे और कोई व्यक्ति बार बार मनमर्जी से नाम न बदल सके। लेकिन जो लोग पहली बार यह सुधार करा रहे हैं, उन्हें गजेटेड नोटिफिकेशन के महंगे और लंबे प्रोसेस से मुक्त किया जाए।
यह कदम छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के उन इलाकों में राहत देगा जहां लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और सरकारी दस्तावेजों में सुधार कराना उनके लिए असंभव जैसा बन गया है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आज के डिजिटल युग में आधार सिर्फ पहचान पत्र नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश का मुख्य द्वार है। बिना आधार के या आधार में गलती होने पर व्यक्ति कई सरकारी और निजी सुविधाओं से वंचित रह जाता है। अगर यह छूट एक बार के लिए मिलती है तो हजारों बच्चों के दस्तावेज बन सकेंगे, माता पिता की परेशानियां खत्म होंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक समय पर पहुंच सकेगा। यह सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं होगा बल्कि लाखों परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला कदम होगा। इसलिए हम छत्तीसगढ़ के निवासी पूरी गंभीरता और उम्मीद के साथ UIDAI से यह अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में सकारात्मक निर्णय लिया जाए ताकि आम जनता को अनावश्यक आर्थिक बोझ और जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिल सके और आने वाली पीढ़ी का भविष्य किसी तकनीकी त्रुटि या महंगे औपचारिक नियमों के कारण बाधित न हो। यह पहल एक मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है और यही समय है जब इसे लागू करके एक सशक्त और समावेशी व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।